किंग और हीरो की लड़ाई से होती है। यहाँ इस लड़ाई के ऊपर ही पूरी दुनिया का भरोसा टिका है। दोनों के बीच भयानक बैटल चल रही थी, लेकिन इस लड़ाई का अंत में दोनों ही अपनी अपनी तलवारें एक दूसरे के अंदर आर पार कर देते हैं, जिससे उसी समय दोनों का ही अंत हो जाता है। अब इसके कुछ समय बाद एक लड़के को स्कूल अकेडमी में दिखाया जाता है, जो कि यहाँ आकर बहुत ही खुश था, क्योंकि अब वो भी बाकियों की तरह जिंदगी जी पाएगा और सभी से मिलकर कई सारी दोस्ती बना पाएगा। वो अकेडमी में आते ही सबको ही अपना नाम ब्लेड बताता है और इसी तरह बातें करते हुए अकेडमी के अंदर वो अपने 4 दोस्ती बना लेता है, लेकिन ब्लेड को यहाँ कम से कम 100 दोस्त बनाने हैं। अब जब वो वहाँ अपने ही नए दोस्तों से बात कर रहा था कि तभी वहाँ पर आर्नेस्ट आ जाती है, जो कि इस अकेडमी के अंदर टॉप स्टूडेंट्स में से एक है, जिस वजह से सभी लोग उसे एम्ब्रेस कह के बुलाया करते हैं। यहाँ वो सभी को बताती है कि रोजवुड अकेडमी में वो बच्चे आया करते हैं जिनका मकसद ही हीरो बनने का और दुनिया को बचाने का होता है, इसलिए इस अकेडमी के हर एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब ब्लेड तो ठहरा मजाक किया, तो वो उसे जाकर कहता है कि मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं, मैं तो बस यहाँ दोस्त बनाने आया हूँ। एम्ब्रेस उस पर गुस्सा करती है और उसे धमकाती है कि अगर तुम्हारी ऐसी हरकत रही तो मैं तुम्हें हेडमास्टर के ऑफिस में ले जाऊंगी, लेकिन ब्लेड को तो जैसे उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो अब एम्ब्रेस किंग से सबक सिखाने के लिए उसे लेकर हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंच गई, पर जैसे ही वो हेडमास्टर के ऑफिस में एंटर करती है तो यहाँ हेडमास्टर की जगह पर किंग को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो किंग को देखती है, उनके सामने अपना सर झुका लेती है। तब ब्लेड को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जो देख के एम्ब्रेस ब्लेड का जबरदस्ती सर झुकाने की कोशिश करने लगी और किंग से ब्लेड के लिए माफी मांगती है। किंग उसे हंसते हुए कहते हैं कि मैंने पिछले हेडमास्टर से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। ये सुनकर वो थोड़ी हैरान हो गई और पूछते कि आखिर पिछले हेडमास्टर से आपका क्या मतलब है, जिस पर किंग ने उसे बताया कि अब वो इस अकेडमी का नया हेडमास्टर है। जो सुनकर तो पूरी तरह से हैरानी हो गई, पर साथ ही उसे इस बात की खुशी भी है कि वो किंग से फेस टू फेस बात कर पा रही है। लेकिन जब वो किंग के सामने कुछ ज्यादा ही बोलने लगी तो किंग उसे अपना मुंह बंद करके बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें ब्लेड से कुछ पर्सनल बातें करनी है। ये सुन के एम्ब्रेस को ब्लेड के ऊपर काफी गुस्सा आता है और बाहर आकर सोचने लगी कि आखिर भला ये नया लड़का किंग से कैसे इतना फ्रेंडली हो सकता है। यहाँ अंदर ब्लेड किंग से पूछता है कि अब आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर किंग ने उसे बताया कि मैं तुम्हारी पावर्स को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में यहाँ पर ब्लेड ही वो ग्रेट हीरो है जिसने डीमन किंग को हराया और इस बैटल के आखिर में ब्लेड किस तरह बच गया था। इधर किंग के पावर्स को वापस लाने की बात ब्लेड उन्हें मना करता है और कहता है कि मैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से बहुत खुश हूँ और वैसे भी डीमन किंग तो अब खत्म हो चुका है, तो मुझे पावर्स की कोई जरूरत नहीं। तब किंग ने उसे बताया कि जब लड़ाई के बीच डीमन किंग ने तुम पर अटैक किया था तो उस अटैक के कारण तुम्हारी कई सारी पावर्स खत्म हो गई थी, तो इसलिए मुझे भरोसा कि मैं तुम्हारी पावर्स वापस ला सकता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ एम्ब्रेस सोच में डूबी हुई थी कि तभी ब्लेड उसके पास आ जाता है। एम्ब्रेस उसे देखकर कहते हैं कि आखिर भला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये एडवांस क्लासेस की ट्रेनिंग है, तुम्हारे जैसे लोअर क्लासेस के स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते। तभी ब्लेड उसे अपना बैच दिखाता है जो कि एडवांस क्लास का था। तो एम्ब्रेस सोचती है कि पक्का यहाँ पर चीटिंग से आया है। एम्ब्रेस उसे फिर से कहती है कि एकेडमी तुम जैसे के लिए नहीं, जिसे हीरोज बनने को शौक ही नहीं है। जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे शौक तो है पर सिर्फ दोस्त बनाने का, और फिर वो अपने हमेशा वाली हरकतें शुरू कर देता है, जो देखकर एम्ब्रेस को इस पर फिर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी ब्लेड आकर उसको सर सहराने लगा, जिससे बेचारी एम्ब्रेस का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। अचानक से वो ब्लेड के ऊपर अपनी तलवार से पावरफुल अटैक करती है, जिससे सामने वाली दीवार पर एक दरार तक आ गई थी, पर ब्लेड ने तो उस अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लिया, जो देख के एम्ब्रेस भी हैरान थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर एम्ब्रेस से कहती है कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें असेंबल होने को कहा है। इस लड़की का नाम सोफी है। ब्लेड से अपना नाम बताकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ब्लेड ऐसे 2-3 बार कोशिश करता है और तब जाकर सोफी उसे अपना नाम बताती है। इसके बाद एम्ब्रेस इंस्ट्रक्टर को बुलाकर उन्हें ब्लेड की एबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है, और तब वो ब्लेड को एक टास्क देती है जिसमें उसे इस मेटल से बने कवच को तोड़ना है। पर वो पहले ही उसे वार्निंग देते हुए कहती है कि एक एडवांस लेवल का टास्क है, तो अगर तुम चाहो तो अभी भी यहाँ से भाग सकते हो। पर तभी ब्लेड जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उस कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि सामने वाली दीवार भी ब्लेड के अटैक की वजह से टूट चुकी थी, और जितने भी वहाँ पर एडवांस लेवल के हीरोज मौजूद थे उन सभी की हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि उस अटैक से एम्ब्रेस के कपड़ों तक के छिद्रे उड़ गए थे। वो खुद को किसी तरह संभालते हुए ब्लेड से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर ब्लेड घबराते हुए उससे कहता है कि मैं भी तुम लोगों की तरह का आम इंसान हूँ। अब इसके बाद अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ पर एम्ब्रेस खाना खा रही थी, लेकिन तभी ब्लेड उसकी टेबल पर आकर उसके साथ बैठ जाता है। साथ ही वहाँ से कुछ नए दोस्त भी लंच करने के लिए आते हैं, जिस पर ब्लेड उन्हें अपने पास बुलाता है, पर एम्ब्रेस को उसके पास बैठा दे के वो डर के मारे उसके पास जाते ही नहीं। एम्ब्रेस ब्लेड को कहती है कि सीट मेरे लिए बुक है और इस अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स मुझसे डरते हैं। ब्लेड इसकी वजह पूछता है तो वो कुछ नहीं कहती। तभी जब ब्लेड ने वहाँ पर रखी करी खाई तो उसे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो कड़ू की तरह से खाने लग जाता है। ब्लेड एम्ब्रेस को मदद करने के लिए थैंक्स कहता है, क्योंकि उसने उसके नए दोस्त बनाने में काफी मदद की है। एम्ब्रेस को समझ नहीं आता कि आखिर वो किस दोस्त की बात कर रहा है। तब ब्लेड उसकी तरफ इशारा करता है, इस पर एम्ब्रेस शर्माते हुए उसे कहते हैं भला हम कब दोस्त बने। ब्लेड कहता है कि हम दोनों एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं तो हम दोनों दोस्ती हुए ना। अब इसके बाद एम्ब्रेस अपने कमरे में आकर ब्लेड के बारे में सोचने लगी, क्योंकि यहाँ पहली बार अकेडमी के अंदर उसका कोई नया दोस्त बना है। तब उसकी रखी तलवार हिलने लग जाती है, जो देख के एम्ब्रेस भी डर गई, और तब उसे याद आता है कि जब वो 6 साल की थी तब उसने इस तलवार को छुआ था, और उस दिन के बाद से उसके बाल रेड हो गए। एम्ब्रेस को उस तलवार में से हमेशा एक आवाज आती है जो कि उसे सबको खत्म कर देने के लिए कहती है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ तलवार से कहने लगी, मैं फ्लेमिंग फैमिली की हेड हूँ और तुम्हारे सामने तो मैं बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली। इसके बाद अगले दिन दिखाया गया कि एम्ब्रेस लियोनार्ड के साथ ट्रेनिंग करने में लगी है। वो उससे पूरी ताकत का इस्तेमाल करने को कहती है, और लियोनार्ड की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो उसे बड़ी आसानी से हरा देती है। अब वो इसके बाद सोफी से भी लड़ने लगी, पर वो भी उसके सामने हार मान जाती है। फिर एम्ब्रेस ब्लेड को लड़ने के लिए बुलाती है। इस पर ब्लेड उससे कहता है कि मुझे लड़ने में कोई परेशानी नहीं है, पर तुम्हारी हालत अभी लड़ने लायक नहीं। लेकिन एम्ब्रेस फिर भी नहीं मानती, और अब जब वो उससे लड़ने वाली थी कि तभी वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद क्लिनिक में डॉक्टर ब्लेड को बताती है कि वो किसी बीमारी का इलाज कर सकती है, लेकिन किसी शराब या कोई जादू से बचाना उसकी बस की बात नहीं। इतने में एम्ब्रेस को भी होश आ गया और हड़बड़ाते हुए ब्लेड के ऊपर ही गुस्सा करती है। ब्लेड ने उसे बताया कि तुम लड़ने से पहले ग्राउंड में अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी, जिस पर एम्ब्रेस हमेशा की तरह एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से
चली जाती है। डॉक्टर उसे रुककर आराम करने के लिए भी कहती है, लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी और ब्लेड के साथ बाहर आ जाती है। जब उसे रियलाइज होता है कि ब्लेड से कुछ ज्यादा चिपक रही है तो वो उसे अलग करती है। एम्ब्रेस जाते हुए ब्लेड से कहती है कि तुम मेरे बारे में जो कुछ भी जानते हो वो किसी को भी मत बताना। इसके बाद रात में कैसल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसी कैसल के अंदर ब्लेड किसी सीक्रेट रूम में जानकारी निकालने के लिए आया था। असल में तो यहाँ पर ब्लेड एम्ब्रेस की तलवार के बारे में जानकारी लेने आया है। उसे वहाँ पर एसमोडेस डीमन के बारे में पता चलता है, जो कि इस वक्त एम्ब्रेस की तलवार के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगले सीन में ब्लेड एम्ब्रेस से प्राइवेट में बात करने के लिए आ गया। एम्ब्रेस को लगा कि ब्लेड उसे धमकी देना चाहता है, क्योंकि वो स्कूल में सबसे टॉप स्टूडेंट है, तो उसे लगा कि शायद ब्लेड उसकी जगह छीनना चाहता है। पर ब्लेड कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम में इंटरेस्ट है। ये सुनकर एम्ब्रेस सरबरा जाती है और ब्लेड से कहती है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। और तभी ब्लेड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तलवार के बारे में सारी बातें जानता हूँ। इसके बाद ब्लेड एम्ब्रेस को लाकर बताया लगा कि इस तलवार के अंदर जो डीमन है उसने अभी तक अपनी पूरी पावर्स तुम्हें नहीं दी। जिस पर वो बताती है कि जब वो 6 साल की थी तभी वो गलती से इस डीमन स्वॉर्ड से श्रापित हो गई थी। उसने गलती से उसको छू लिया, जिसके बाद वो डीमन उसके शरीर में समा गया। इस वजह से उसे आज भी आवाजें आती है कि सब कुछ खत्म कर दो, सब तबाह कर दो। और इन सबसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे डीमन को मनाना होगा उसकी पूरी ऑनरशिप लेने के लिए। लेकिन अगर वो इसमें फेल हो गई तो डीमन उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। तब ब्लेड उसे ऐसा करने के लिए कहता है, जो सुन के एम्ब्रेस पहले तो उसे इसके लिए मना करती है, और ब्लेड की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर वो इसके लिए तैयार हो जाती है। अब रात के वक्त एम्ब्रेस अपनी तलवार से एसमोडेस को बुलाने लगी। इसके बाद वो भी उस तलवार के अंदर समा गई थी जहाँ सामने एसमोडेस खड़ा था। वो उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपनी पूरी ओनरशिप दे दो। बाहर दिखाया जाता है कि एम्ब्रेस की तलवार से जो आग निकल रही थी उसके अंदर से शैतानों की रूह बाहर निकलने लगी, जो कि ब्लेड को ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर ब्लेड बस इनका एक ही पंच में काम तमाम कर देता है। दूसरी तरफ उस डीमन और एम्ब्रेस के बीच एक भयानक बैटल शुरू हो जाती है, जिसका असर आसपास के माहौल में भी साफ दिखता है। और ब्लेड तो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था, और ऐसे ही काफी देर तक एसमोडेस से लड़ने के बाद एम्ब्रेस किस तरह आखिरकार उसे हरा देती है। अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ब्लेड ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन ये ट्रेनिंग तो उसके लिए मामूली है, उसे तो अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं। जिस पर एम्ब्रेस उससे आकर कहती है कि तुम तो अपने अपोनेंट्स की बेइज्जती कर रहे हो, कम से कम अपनी तलवार तो निकाल लो। तभी ब्लेड उससे कहता है कि वैसे आज तुम थोड़ी अलग लग रही हो। जिसको सुनकर वो भी थोड़ा शर्मा गई और पूछने लगी कैसा आज क्या अलग लग रहा है उसमें। लियोनार्ड ब्लेड को इशारे में बताने की कोशिश करने लगा, पर कुछ देर तक सोचने के बाद ब्लेड कहता है पता नहीं। जो सुनकर बेचारी एम्ब्रेस तो सदमे में चली गई। लियोनार्ड गुस्से में ब्लेड से बोलने लगा, क्या तुम्हें नहीं पता अगर कोई लड़की अपनी बालों का हेयरस्टाइल चेंज करे तो उसका क्या मतलब होता है। तब ब्लेड सोफी को नोटिस करता है, जो कि काफी शांत खड़ी थी, और उसके बारे में पूछता है, जिस पर एम्ब्रेस उसे बताने लगी कि वो उसकी कमांड्स मानती तो है, लेकिन वो किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं है। जो सुनकर ब्लेड अब सोफी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। जिस पर सोफी उसे कहती है कि तुम मुझे कमांड दे रहे हो। पर अब ब्लेड को समझ में आ गया कि लड़की किसी के साथ भी फ्रेंडली क्यों नहीं है। सोफी बताती है कि वो बस कॉम्बैट फाइट्स में अच्छी है। तो ब्लेड कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा सकता हूँ, लेकिन सोफी को फिर से लगा कि ब्लेड उसे कमांड दे रहा है। पर आखिर में थोड़ा समझाने के बाद सोफी ब्लेड की बात मान लेती है, और अब वो लोग एक साथ ट्रेनिंग कर पाते। उससे पहले इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस कर दिया कि ब्रेक का टाइम हो चुका है, जिसमें ब्लेड काफी गुस्सा होता है, क्योंकि अभी तो वो सोफी के पास आया था। अब इसके कुछ समय बाद दिखाया कि ब्लेड सोफी को तलवारबाजी सिखाने में लग जाता है, पर सोफी इसमें बिल्कुल ही नौसिखिया थी। इस पर ब्लेड ने उसे समझाया कि बॉडी का पूरा कंसंट्रेशन तलवार के एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, और ऐसा करने पर वो इस तलवार से किसी भी चीज पर अटैक करके उसे काट सकती है। अब इसी तरह प्रैक्टिस करते करते शाम हो जाती है, जहाँ कुछ ही वक्त में सोफी अच्छी खासी तलवारबाजी सीख चुकी थी। ब्लेड ने जब यहाँ उसकी तारीफ की तो उससे पूछती है क्या मैं उसे हरा सकती हूँ। ब्लेड के पूछने पर सोफी कहने लगी कि वो एम्ब्रेस को हराने की बात कर रही है, क्योंकि पूरे एकेडमी में वही सबसे पावरफुल है। ब्लेड उससे कहता है कि अभी तुम्हारे लिए एम्ब्रेस को हराना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो सच में बहुत ताकतवर है। लेकिन तब अचानक से सोफी ने ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया और उसके ऊपर ही बैठ जाती है। ब्लेड उसके अटैक की तारीफ करने लगा और वो उसे हटने के लिए कहता है, क्योंकि सोफी के बैठने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। सोफी भी आज के दिन के लिए ब्लेड को थैंक्स कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद किंग को दिखाया गया, जो कि ब्लेड से पूछता है कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसे चल रही है। इस पर ब्लेड कहता है कि हाँ मेरी स्कूल लाइफ काफी अच्छी चल रही है, और यहाँ पर मैंने काफी सारे दोस्त भी बनाए हैं। ब्लेड किंग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि तभी किंग उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाने की बात करने लगा, जिस पर ब्लेड उसे साफ मना कर देता है। किंग उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछने लगा तो ब्लेड उसे सोफी के बारे में बताता है कि वो अभी उसकी बिल्कुल ही नई फ्रेंड बनी है। जिस पर किंग कहता है कि मुझे तो पता ही था कि तुम उस पर जरूर इंटरेस्ट लोगे। किंग उसे बताता है कि सोफी अभी एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। ब्लेड को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। तब किंग ने उसे बताया कि सोफी असल में एक आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो है। उसको द ग्रेट हीरो यानी कि ब्लेड को सरपास करने के लिए बनाया गया था, और इस प्रोजेक्ट में सोफी के जैसे 12 और रोबोट्स बनाए गए थे, लेकिन आखिर में इन सब में सिर्फ सोफी ही सक्सेसफुल रही। ब्लेड ये सुनकर काफी गुस्से में आ गया और किंग को ही डांटता है। किंग कहता है कि तुम अभी थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करवा दिया है। वो यही बताता है कि जब वो सोफी से पहली बार मिला तो उसने उससे कहा कि तुम आजाद हो। जिस पर सोफी हमेशा की तरह उससे पूछते हैं क्या ये एक कमांड है। ये सब सुनकर ब्लेड के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। अब ब्लेड को लगने लगा कि शायद ये सब उसकी गलती है। अगर वो पैदा ही ना होता तो सोफी आज एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती। पर असल में तो ब्लेड भी नहीं जानता कि आखिर नॉर्मल लाइफ होती क्या है, क्योंकि उसने तो 3 साल की उम्र में ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था। और अब इस सवाल को लेकर वो डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि भला ही नॉर्मल लाइफ क्या होती है और इसे जिया कैसे जाता है। जिस पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि शायद तुम युद्ध की बात कर रहे हो। फिर ब्लेड अब ये सुनकर किसी और से पूछने चला गया कि
कि भला ये युद्ध क्या होता है। वो लड़का उसे लव के बारे में बताता है, जिसको सुनकर अब ब्लेड कुछ लड़कियों के पास गया और पूछने लगा कि भला ये लव क्या होता है। तो वो लड़कियां उसे शर्माते हुए कहने लगी डेटिंग पर जाने को ही लव कहा जाता है। इसके बाद ब्लेड एम्ब्रेस के पास गया और पूछने लगा कि भला ये डेटिंग क्या होती है। ये सुनकर एम्ब्रेस थोड़ी हड़बड़ा गई और शर्माने लग जाती है। उसे बताती है किसी के साथ घूमना और शॉपिंग करना इसे ही डेटिंग कहा जाता है। वो शर्माते हुए मनी मन कहने लगी कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं, शायद ब्लेड ये कुछ ज्यादा जल्दी कर रहा है। पर ब्लेड उसे ये कहकर चला गया कि वो अब डेट पर जा रहा है। जो सुनकर तो बेचारी एम्ब्रेस के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर ब्लेड सोफी के पास उसे डेट पर चलने के लिए पूछने के लिए गर्ल्स बाथरूम में घुस जाता है। ब्लेड उसे डेट का पूछता है, जिस पर सोफी भी मान जाती है, क्योंकि ब्लेड ने यहाँ पर सोफी को साथ चलने के लिए एक मिशन का बहाना दे दिया। इसके बाद दिखाया गया कि ब्लेड ने डेट की पूरी लिस्ट बनाकर तैयार कर रखी है कि किस वक्त उसे क्या क्या करना है, और साथ ही वो उनके पीछे पीछे एम्ब्रेस के ऊपर छुप छुप कर नजर रखे हुए हैं। सोफी और ब्लेड डेट पर काफी मजे करने लगे और एक जगह पर आकर तालाब में मछलियों को चारा भी डालते हैं, और उसी तालाब के अंदर ही एम्ब्रेस अपने साथियों के साथ ब्लेड पर नजर रखने के लिए बैठी हुई थी। इसके बाद वो दोनों बहुत सारे गेम्स खेलते हैं और एक जगह पर जाकर नारियल पानी पीने के लिए बैठ गए। पर यहाँ तो नारियल कपल्स के लिए था, इस वजह से ब्लेड को सोफी काफी करीब बैठना पड़ता है। तभी करीब आते आते सोफी का गाल ब्लेड के गाल से टच होता है और वो अपनी सीट से उछल जाता है। सोफी के पूछने पर ब्लेड कहता है कि वो ठीक है, लेकिन असल में तो उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। इधर उनकी सीट के पास एम्ब्रेस ही बैठी थी, जो कि उन दोनों को ऐसे देख के सदमे में चली गई। दूसरी तरफ ब्लेड ने जब आकर अपनी लिस्ट चेक की तो उसे एहसास होता है कि अब उसके पास काफी कम समय बचा है। तब सोफी उसे अपनी पावर से इस्तेमाल करने का आइडिया देती है। दोनों ही एक दीवार पे चढ़कर बहुत ही लंबी जंप मारते हैं और इसी तरह शहर को बड़े आराम से ही पार कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद रात हो गई, जहाँ ब्लेड सोफी से हमेशा की तरह बातें करने में ही लगा था। सोफी बताती है कि उसे आज काफी मजा आया और पूछने लगी आखिर तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। जिस पर ब्लेड कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। जो सुनकर सोफी उससे कहने लगी कि अगर वो दोनों दोस्त है तो उनके बीच कुछ भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। इसी वजह से सोफी ने ब्लेड को अपने बारे में सारी बातें बता दी, जो कि किंग ने ब्लेड को ऑलरेडी बता दिया था। लेकिन यहाँ ब्लेड को कुछ नई बातें पता चली कि सोफी कुछ स्पेशल पावर्स भी इस्तेमाल कर सकती है, जैसे भी किसी भी चीज की शेप और उसकी फॉर्म को बदलना। साथ ही उसके पास ग्रेविटी और टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर्स भी है। लेकिन क्योंकि अभी उसकी खुद के पावर्स पर ही उसका पूरा कंट्रोल नहीं है, तो वो इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए कर सकती है। सोफी को देखकर ब्लेड ने भी उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं ही ग्रेट हीरो हूँ। ब्लेड उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से सोफी को इतना कुछ सहना पड़ा। वो उसे बताता है कि मैंने सिर्फ 3 साल की उम्र से ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया था, पर ये पावर्स मेरे लिए एक श्राप है, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद ही मेरे सेक्रीफाइस की कोई इज्जत तक नहीं करता। और ऐसा कहते कहते ब्लेड काफी उदास हो गया। सोफी उसे गले लगाकर बताती है कि जब किंग ने उसे आजाद किया तो वो जगह जगह घूमने लगी, जहाँ वो बहुत से लोगों से ग्रेट हीरो के बारे में तारीफ सुनती थी, और इसी वजह से वो भी ग्रेट हीरो जैसे बनना चाहती थी। ब्लेड ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन साथ ही वो खुश भी हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अपनी इन बातों को हमेशा एक सीक्रेट ही रखेंगे। अगले दिन कैंटीन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ब्लेड खाना खाने में लगा है। खाते हुए उसे गाल पर थोड़ी कड़ी लग जाती है, जो देख के सोफी उसके गालों को बड़े ही प्यार से साफ करती है। एम्ब्रेस हर बार की तरह देखकर जलने लग जाती है। फिर ब्लेड के बाकी दोस्त भी आकर उनके साथ बैठ जाते हैं। उनमें से एक लड़की ब्लेड से अपनी ड्रेस के बारे में पूछने लगी, लेकिन ब्लेड को कुछ समझ ही नहीं आता। एम्ब्रेस बताती है कि अब ये चारों एडवांस क्लास में प्रमोट कर दिए गए हैं, जिस वजह से अब ये लोग स्कूल में अपनी मर्जी कोई भी कपड़े पहनकर घूम सकते हैं। तब एम्ब्रेस ब्लेड को बताती है कि उसने सुना है कि क्लास में किसी खतरनाक ड्रैगन को लेकर आने वाले हैं। तभी अचानक से ही वहाँ पर तेज भूकंप आने लगा। ब्लेड और उसके दोस्त जब हॉल में चेक करने आए तो वो देखते हैं कुछ नाइट्स एक बड़े से ड्रैगन के साथ फाइट करने में लगे हैं। लेकिन तभी ब्लेड आकर उस ड्रैगन को बस एक ही मुक्के में गिरा देता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। और तब ब्लेड ने उस ड्रैगन को अपनी कड़ी खिला दी, पर कड़ी इतनी ज्यादा तीखी थी कि वो ड्रैगन मिर्ची लगने के कारण आके गोले छोड़ने लग गया। और अब जब ब्लेड पीछे मुड़ा तो वो देखता है कि अकेडमी के सारे स्टूडेंट्स उसे देख के हैरान थे, क्योंकि उसने तो बस अपने एक ही मुक्के में उस ड्रैगन को हरा दिया। ब्लेड को लगने लगा कि शायद अब उसका सच सबके सामने ना आ जाए, इसलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि बहुत ही नॉर्मल बात है। ये ड्रैगन नहीं तो कोई ज्यादा पावरफुल है और नहीं कोई ग्रेट ड्रैगन है, तो इसे चाहे तो कोई भी एक मुक्के में बड़े आराम से हरा सकता है। लेकिन यहाँ कोई भी ब्लेड की बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं। तब अचानक से उस ड्रैगन ने एक बच्चे का रूप ले लिया, जो देखकर एम्ब्रेस और उसके बाकी सभी साथी भी हैरान थे। वो लड़की आके ब्लेड को गले लगाते हुए उससे फादर कहने लगी, जिस पर ब्लेड उस लड़की को अपने दूर हटाकर कहने लगा कि शायद तुम गलत समझ रही हो। वो एम्ब्रेस से पूछता है कि भला ये ड्रैगन कहाँ चला गया। तो एम्ब्रेस ने उसे बताया कि अभी अभी वही ड्रैगन तो इस लड़की में बदला है, जो सुनकर पहले तो ब्लेड को यकीन नहीं होता, पर अब जब सोफी ने भी यही बात बोली तो उसे यकीन हो जाता है। वो लड़की अभी ब्लेड को फादर कहते हुए उसे साथ में खेलने के लिए कहने लगी। और यहाँ ये ड्रैगन गर्ल ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि अभी अभी ब्लेड ने उसे हराया है। जिसके बाद अब रात का सीन दिखाया गया, जहाँ ब्लेड उस लड़की को एक फादर की तरह नहलाता है। लेकिन जब उसे नहला ही रहा था कि तब एम्ब्रेस उसे कुछ बताने के लिए आती है, पर ब्लेड को इस तरह नहाता हुआ देखकर वो हमेशा की तरह शर्मा जाती है। एम्ब्रेस ब्लेड को उस ड्रैगन के बारे में बताती है कि बड़े ही रेयर ड्रैगन्स होते हैं, जो किसी को बड़ी मुश्किल से ही देखने मिलते हैं, और जो भी इन ड्रैगन्स को लड़ाई में हरा दिया करता है ये उनकी तरह रूप ले लेते हैं और उन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगते हैं। तब वो लड़की पर्दा हटाती है, जो देख के एम्ब्रेस को याद आया कि एक लड़की है। इससे एम्ब्रेस को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ब्लेड तो एक लड़की को नहला रहा था। वो उसे ठरकी बोलते हुए उसे लात मार के चली जाती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ ब्लेड उस ड्रैगन गर्ल जिसका नाम क्यू है उसे खाना खिलाने में लगा है। लेकिन जब कोई और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है तो उन पर बड़ा ही गुस्सा होती है और कहते हैं कि तुम जैसे कमजोरों की हैसियत नहीं कि मेरे से दोस्ती कर सको। तो ब्लेड को भी इन लोगों से दूर रहने के लिए कहती है, जिससे वो लोग ब्लेड पर ही गुस्सा करने लगे। और यहाँ ट्रेनिंग के टाइम पर भी वो लोग ब्लेड के साथ ट्रेनिंग नहीं करते। इतने में क्यू भी वहाँ आ जाती है और ब्लेड उसे अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए कहता है। अब वैसे तो उसे कोई जरूरत नहीं ट्रेनिंग करने की, पर ब्लेड के कहने पर मानी जाती है। इतने में ब्लेड के दोस्त भी उससे बातें करने में लग जाते हैं। पर जब ब्लेड ने थोड़ा ध्यान हटाकर पीछे देखा तो वो देखता है कि वो वहाँ से जा चुकी है। वो सोचता है कि अभी लड़की पता नहीं अचानक
में से कहाँ चली गई। इसके बाद शाम होने पर क्यू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के अंदर ऐसे ही घूम रही है। वो झाड़ियों में से स्कूल के स्टूडेंट्स को देखती है जो कि साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें से एक लड़की क्यू को देखकर उसे भी ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर वो थोड़ा दुखी होकर उसे कहती है कि तुम लोगों का मुझसे कोई मैच नहीं। वो आगे भागते हुए ब्लेड से टकरा गई और उसे देख के हमेशा की तरफ से खुश होकर मिलती है। इसके बाद रात होने पर वो सो जाती है जहाँ पर ब्लेड भी उसके पास ही है। इतने में एम्ब्रेस ब्लेड से बात करने के लिए उसे कमरे में आ जाती है और वो दोनों टेरिस पर जाकर क्यू के बारे में बातें करने लगे। जहाँ ब्लेड बताता है जब ड्रैगन जन्म लेते हैं तो उस समय वो जिसे सबसे पहले अपने सामने देखते हैं उसे ही अपना पेरेंट्स मानने लगते हैं, तो इसलिए उसे ऐसा लगता है कि जब क्यू पैदा हुई होगी तो काफी अकेली होगी। जिस पर एम्ब्रेस ब्लेड से कहती है कि तुम्हें ये मानना होगा कि तुम हमेशा क्यू को ये नहीं दिखा सकते कि तुम उसके पेरेंट हो। ब्लेड यहाँ पर एम्ब्रेस की बात से एग्री तो करता है, पर क्यू को वो अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता क्योंकि हमेशा अकेले रहने का दर्द वो अच्छी तरह से जानता था। तब एम्ब्रेस कहती है कि इसका मतलब तुम बिल्कुल सीरियस हो उसका ख्याल रखने के लिए, है ना। साथ ही सोफी भी यही खड़ी होकर उनकी बात सुन रही थी। अब ब्लेड वापस अपने कमरे में आ गया जहाँ उसे क्यू नहीं दिखती। क्यू उसे स्कूल की बिल्डिंग के टॉप पे मिलती है जहाँ वो बैठ के चांद को देखने में लगी है। ब्लेड बातें करते उससे पूछता है कि आखिर तुम दोस्त क्यों नहीं बनाती। इस पर वो कहती है कि इंसान के मुकाबले में ड्रैगन्स काफी पावरफुल होते हैं, इसलिए वो लोग मेरी दोस्ती के लायक नहीं, और वैसे भी ड्रैगन्स तो हमेशा अकेले जीते और मरते हैं। क्यू ब्लेड से कहती है कि मुझे तुम्हारे सिवाय और किसी की जरूरत नहीं। अगले दिन किंग को दिखाया गया जो कि ब्लेड से कहता है कि आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं यहाँ कोई बेबीसिटर नहीं हूँ। इस पर ब्लेड उनसे कहता है कि यहाँ पर बस हम दोनों ही है जिससे क्यू दोस्ती कर सकती है। ब्लेड किंग से क्यू के बारे में पूछता है कि आखिर अभी वो कहाँ है, क्योंकि वो काफी समय पहले क्यू को किंग के हवाले करके गया था। तब किंग उसे बताते हैं कि जब वो बैट क्यू के साथ खेल रहे थे तो उनकी दाढ़ी क्यू को काफी चुभने लगी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर भाग जाती है। अब ब्लेड की भी सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और पूरे स्कूल में उसे ढूंढने लग गया, लेकिन फिर भी क्यू उसे पूरे स्कूल में नहीं मिलती। जो देख के ब्लेड वापस अपने कमरे में गया तो वो देखता है क्यू तो अंदर बैठकर डॉल्स के साथ खेलने में लगी है, जहाँ उसने सभी डॉल्स को ब्लेड के दोस्तों का नाम दे रखा है। ब्लेड को भी देख के अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे उसने एक चीज नोटिस की, क्यू को टोटल 108 लोगों का नाम याद है। इसका मतलब था कि क्यू को सच में दोस्तों की जरूरत है। अब अगले दिन ब्लेड बैटल फील्ड में आकर अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो सब मिलकर क्यू को हरा दे ताकि वो उन्हें अपना दोस्त मान सके, पर यार वो सभी फिर भी डर रहे थे क्योंकि आखिर वो इतने खतरनाक ड्राइवर को कैसे हराएंगे। यहाँ ब्लेड के साथ साथ एम्ब्रेस भी उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है, जो देख के वो लोग भी एक बार उसे हराने के लिए ट्राई करने के लिए मान गए। इधर किंग को दिखाया गया जो कि जज सीट पर बैठा हुआ था। वो अपने सर्वेंट से कहता है कि भले इंसान अकेले कमजोर हो, पर जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो वो किसी मुश्किल का आसानी सामना कर सकते हैं। दूसरी तरफ बैटल फील्ड में क्यू भी अपने ड्रैगन फॉर्म में सबके सामने आ जाती है, जहाँ वो अपने इसी ड्रैगन फॉर्म के साथ सभी से फाइट करने लगी, पर यहाँ पर कोई भी उसको टक्कर नहीं दे पाता और सभी यहाँ तो उल्टा उसे बचकर ही भागने लगे। जिस पर एम्ब्रेस उसे कहती है कि आखिर तुम सभी ऐसे भाग क्यों रहे हो, अपनी ट्रेनिंग को याद करके इसका सामना करो। और अब एम्ब्रेस की बातें सुनकर सभी के अंदर जोश बढ़ जाता है। वो लोग फिर से फाइट करने लग जाते हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक फॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन क्यू उनके इस फॉर्मेशन को भी बड़ी आसानी से तोड़ डालती है और ब्लेड भी ये फाइट खड़ा होकर देख रहा था। इतने में एम्ब्रेस ने भी उसके एक वीक पॉइंट को ढूंढ लिया और उस पर अटैक करती है, जहाँ किंग भी इस फाइट को एक जज की तरह बैठ के देख रहा है। उसकी सर्वेंट कहती है कि इन सब में थोड़ी तो पावर है क्योंकि इन्होंने क्यू के वीक पॉइंट को ढूंढ लिया, लेकिन अब भी ये उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। तभी दिखाया गया कि इधर क्यू उन पर और भी ताकत से अटैक करने लगी, जो देखे तो ब्लेड भी हैरान था। किंग बताते हैं कि इसकी खाल इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसके ऊपर किसी भी नॉर्मल अटैक्स का असर नहीं होने वाला। यहाँ क्यू भी धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और काफी लोगों को घायल कर देती है, जिस वजह से कुछ लोग मिलकर सभी को हील करते हैं। क्योंकि इतना आउट ऑफ कंट्रोल देखकर ब्लेड सभी से कहता है कि बस तुम्हारे पास अब एक चांस है। इधर सोफी उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगी और नीचे से एम्ब्रेस अपना फ्लेमिंग अटैक इस्तेमाल करती है, लेकिन किंग तो बिल्कुल चिल बैठा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि इन छोटे मोटे अटैक से क्यों घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ट्विस्ट तो यहाँ ये है कि फाइट में क्यू इतनी बिजी हो गई कि अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना ही भूल गई और तब क्यू आकर अचानक से गड्ढे में गिर जाती है, जो देखकर किंग कहता है कि ऐसे तो तुम लोगों ने फिर चीटिंग की, लेकिन ब्लेड उन्हें नीचे दिखाता है जहाँ क्यू को गिराने के लिए लियोनार्ड ने वहीं पर गड्ढा बना दिया था, जो देखकर किंग कहता है कि हाँ अब तुम लोग ये भी कर लो, पर इससे भी तुम लोग मिलकर उसको हरा नहीं सकते। और तब क्यू भी सभी पर फिर से अटैक करती है, लेकिन अब एम्ब्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती और अपने एसएमओडी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ वो क्यू के ऊपर काफी अटैक्स करने लगी और लियोनार्ड से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी। जो सुनकर लियोनार्ड वो अपने ड्रिलर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे कुछ असर नहीं होता क्योंकि उसकी खाल लोहे से भी आ सकता है। मौका देखते हुए क्यू धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगी, लेकिन इतने में एम्ब्रेस फिर से अपना फ्लेम अटैक उसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर पटक देती है। सोफी भी आकर अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन पंच का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन के अंदर घुसा देती है। ब्लेड एम्ब्रेस से कहने लगा कि अब तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है। तभी एम्ब्रेस एसएमओडीएस से उसकी पावर मांगते हुए अपनी पूरी पावर से क्यू के ऊपर अटैक करती है, जहाँ किंग भी देखकर हैरान था कि उसके स्टूडेंट्स इतने कैपेबल है, लेकिन इस फाइट के अंदर अकेले एम्ब्रेस की ताकत नहीं थी। यहाँ सभी लोग फाइट करने का जज्बा एक साथ है, जिसका मतलब यहाँ सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी पावर्स एम्ब्रेस को दे रहे हैं। इनके पास अब बस एक ही मौका है, तो एम्ब्रेस एसएमओडीएस का इस्तेमाल करके क्यू के ऊपर काफी बड़ा अटैक करती है, जिससे बैटलफील्ड में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और आखिर में पता लगता है कि वो हार चुकी है क्योंकि उसने अपनी काफी पावर्स इस्तेमाल कर ली थी। मतलब यार तुम लोगों ने यहाँ पर एक चीज नोटिस की, जिसे ब्लेड ने बस अपने नॉर्मल पंच का इस्तेमाल करके उसे ढेर कर दिया था। उसे हराने के लिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स भी कम पड़ गए थे, जिससे तुम लोग ब्लेड की ताकत का अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो भी किस लेवल पर है, जबकि उसके पास तभी उसकी कुछ पावर्स है भी नहीं जो कि डीमन किंग की वजह से चली गई थी। क्योंकि उस तरह देख के ब्लेड उसके पास आता है, जहाँ की उदास थी कि उसने अपने फादर यानी कि ब्लेड को निराश कर दिया। जिस पर ब्लेड उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, शायद तुमने बस उन्हें कमजोर समझ लिया था। न तुम कमजोर हो और न ही ये लोग तुमसे कमजोर है। अब ब्लेड से पूछना कि तुम अब तो ये मानोगे ना कि ये लोग तुमसे ज्यादा पावरफुल है और उसे दोस्ती करोगे ना, जो सुनकर क्यों पहले तो थोड़ा नखरे दिखाती है, लेकिन ब्लेड के समझाने पर आखिर वो मान ही गई, क्योंकि भाई अब इन लोगों ने इस बेचारी के साथ दोस्ती करने के लिए इतनी चोटे जो खाई थी। जिसके बाद इधर कुछ ही देर में बैटलफील्ड को फिर से रिपेयर कर दिया जाता है। तो इधर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ सभी उसे एक
छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करने लगे। यहाँ सभी क्यू काफी पसंद कर रहे थे और क्यू भी धीरे धीरे उनके साथ काफी कंफर्टेबल हो गई। ब्लेड एक बार फिर से एम्ब्रेस से कहता है कि आज तुम थोड़ी मोटी लग रही हो, क्योंकि तुम्हारे बाल थोड़े सफेद लग रहे हैं और शायद तुम थोड़ी मोटी भी हो चुकी हो। जिसके बाद होना ही क्या था, शाम में बेचारा ब्लेड एम्ब्रेस से कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था, क्योंकि एम्ब्रेस ने उससे गुस्सा होकर खुद को कमरे में ही बंद कर लिया। ब्लेड को लगता है कि शायद एम्ब्रेस इस बार उससे कुछ ज्यादा ही नाराज हो चुकी है और उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए कुछ लड़कियां और आकर उसे डराने लगी और कहती कि अब तो एम्ब्रेस तुमसे कोई बात नहीं करेगी। जिस वजह से ब्लेड और भी ज्यादा घबराते हुए एम्ब्रेस को बाहर बुलाता है, पर वो अभी नहीं मानती। अब अगले दिन ब्लेड फिर से अपने दोस्तों के साथ एम्ब्रेस से माफी मांगने के लिए आता है, पर आज भी वो दरवाजा नहीं खोलती। वो लोग किसी तरह दरवाजे को खोलकर अंदर गए तो देखते हैं कि सामने एम्ब्रेस कोने में बैठकर पेस्ट्रीज और स्नैक्स खोजने में लगी है। एम्ब्रेस कहती है कि जब से उसने क्यू के साथ फाइट की तब से ही उसे काफी भूख लगने लगी है। ब्लेड के कहने पर भी एम्ब्रेस नहीं मानती, तो अब बुरा मानकर वहां से जाने लगा। तभी उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो उसका मूड ठीक कर सकते हो, तो कम से कम यार थोड़े एफर्ट्स तो लगाओ। लियोनार्ड भी एम्ब्रेस को मनाने की कोशिश करता है, पर एम्ब्रेस तो उसे उठा के पटक ही देती है। तब ब्लेड एक बार फिर से आकर उसे समझाता है और इस बार उसके समझाने पर वो मान जाती है। अगले दिन वो लोग मिलकर एम्ब्रेस से काफी ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि खा खा के उसकी तोंद पूरी बाहर आ चुकी थी। वो सच में इतनी मोटी हो चुकी थी कि वो ढंग से कोई एक्सरसाइज तक नहीं कर पाती, और अब वजन कम करने के लिए ब्लेड उसे खाने को भी कम कर देता है। धीरे धीरे वो लोग एम्ब्रेस को पतला करने के लिए उस पर और भी सारी चीजें आजमाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर तो एक भी इंच का फर्क नहीं पड़ता। इस पर वो सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने और खाना कम करने पर तो बात बन नहीं रही, तो चलो अब फाइट करके देखते हैं। बैटलफील्ड में ब्लेड से फाइट करते वक्त एम्ब्रेस एसामोडिस को बुलाती है, और क्योंकि अब उसने एसामोडिस का इस्तेमाल किया है तो उसकी एनर्जी काफी तेजी से कम होने लग जाती है। बाकियों को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। इस पर ब्लेड उन्हें बताता है कि एसामोडिस एम्ब्रेस से एनर्जी लेकर उसे उसके पहले वाले रूप में वापस ला रहा है, और तब एम्ब्रेस को दिखाया गया जो कि फाइनली अपनी बॉडी से सारा फैट खत्म कर देती है, जहाँ वो अब देखने में काफी ज्यादा बैडएस भी लग रही है। क्योंकि पूछने पर ब्लेड बताता है कि एम्ब्रेस की तरह एनर्जी इस्तेमाल करने पर इसकी बॉडी काफी तेजी से फैट लूज कर रही है और इसका इम्यून सिस्टम भी बदल रहा है। इसी के साथ ही एम्ब्रेस का रूप अब धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक भी होने लगा। ये चीज किसी को तो अच्छे से इतनी समझ नहीं आती कि आखिर एम्ब्रेस के साथ ये क्या हो रहा है, पर ब्लेड को सारी चीजें अच्छे से पता थी। धीरे धीरे उसके आसपास की पूरी फिल्म खत्म हो जाती है और साथ ही वो पूरी तरह से अपने पहले वाले रूप में वापस आ चुकी थी। एम्ब्रेस तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है, पर तभी सामने ब्लेड अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड से एक बड़ा हवा का झोंका लाकर अपने आसपास के फिल्म को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एम्ब्रेस पतली तो हो गई थी, लेकिन अब तक वो बिना कपड़ों के है और शायद लगता है कि उसे अब तक ये बात रियलाइज नहीं हुई। और अब इसे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्ब्रेस ने काफी सारा खाना ठूस ठूस कर फिर से अपना वापस वही हाल कर लिया है। अब ब्लेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर से बताती है कि अब तुम पहले से भी ज्यादा रिकवर हो चुके हो, जिस वजह से तुम अपने 30% तक पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने अपने 30% से ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम उसी वक्त मर जाओगे। अब अगले सीन में ब्लेड अकेडमी में घूम रहा होता है कि तभी उसके फ्रेंड उसे बुलाकर मारिया नाम की एक लड़की से मिलाती है। ब्लेड मारिया को पहचान गया था, क्योंकि जब सभी स्टूडेंट्स के उसे फाइट करने में लगे थे तब तो ये फाइट करने के बाद बार बार गिरी रही थी, और ये बात जाकर सीधा मारिया के दिल पर लगती है। तब ब्लेड की दोस्त उसे बताती है कि दरअसल मारिया को तुमसे एक फेवर चाहिए, और तब मारिया सभी के साथ बैठकर ब्लेड से कहती है कि जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं तो आप मुझे मार देना, क्योंकि मैं एक ह्यूमन नहीं। और ब्लेड तो ये देखते ही समझ गया था कि वो एक नाइट डीमन है। अब यार ऑब्वियसली ऐसा तो होगा ही, क्योंकि वो एक ग्रेट हीरो है। तब मारिया बताती है कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट है, इस वजह से वो अपनी पावर्स को ढंग से कंट्रोल तक नहीं कर पाती। मारिया उसी वक्त गलती से एक कप भी तोड़ देती है। एम्ब्रेस इसे समझ जाती है कि अगर वो लोग मारिया जल्दी कुछ न करे तो उसके अंदर का वो बीस्ट बाहर आ जाएगा। साथ ही अगर बीस्ट के बाहर आने पर मारिया को अकेडमी से निकाल दिया गया तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी, और न ही उसे कोई पेरेंट्स है, तो इसलिए उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना है। इस सुनकर ब्लेड कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, क्योंकि मेरे ही पेरेंट्स नहीं थे। यहाँ ब्लेड मारिया की मदद करने के लिए तैयार हो गया, जो देख के उसके बाकी दोस्त भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही सीन में सही बैटल ग्राउंड में पहुंच गए, जहाँ वो लोग पूरे बैटल ग्राउंड को एक मैजिकल बैरियर से घेर लेते हैं। ब्लेड मारिया से कहता है कि तुम अब तक जितना ही पावर्स कंट्रोल कर रही थी तुम उन सभी को रिलीज कर दो, लेकिन मारिया तो अपनी पावर्स से शायद कुछ ज्यादा ही डरती है। ये देखकर एम्ब्रेस उसे दिलासा देती है, और थोड़ा समझाने के बाद मारिया इसके लिए मारी जाती है। वो अपने दोनों हाथों और पैरों का लॉक खोलकर एक लॉकेट निकालती है। यही सबसे पावरफुल सील है, अगर उसने एक खोल दिया तो वो डीमन बाहर आ जाएगा। ये डिमोनिक पावर्स इतनी खतरनाक थी कि इसके रिलीज होने से पहले ही एम्ब्रेस काफी डरने लगी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मारिया उस सील को तोड़ देती है। अचानक आसपास काफी ज्यादा पावर्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, जहाँ मारिया की बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म भी होने लगी, और आखिर में मारिया पूरी तरह से एक डीमन गर्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तब ब्लेड ने मारिया के सर पर एक मार्क देखा, जो देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डीमन गर्ल आते ही सभी से सर झुकाने के लिए कहती है। एम्ब्रेस जल्दी से एसामोडिस को बुलाती है और उसके साथ कंबाइन करके डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि वो सिर्फ अपनी एक चुटकी से ही एम्ब्रेस को काफी दूर फेंक देती है। लियोनार्ड भी उसके ऊपर अटैक करने लगा, पर डीमन गर्ल की पावर के सामने वो भी नहीं टिक पाता। सोफी ने अचानक से उसके पीछे से जाके उसे पकड़ लिया और मौके का फायदा उठाकर क्यू भी उस पर अटैक करती है, लेकिन डीमन गर्ल ने तो सोफी को बहुत इजीली निपटा दिया और क्यू के अटैक को बड़ी आसानी से रोकते हुए उसके ऊपर वापस अटैक कर देती है। अब यहाँ सभी की हालत काफी बुरी हो गई थी और आखिर में अब सिर्फ ब्लेड ही बचा है। ब्लेड उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा, लेकिन वो उसे मारते हुए हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपने फायर अटैक का इस्तेमाल करती है, जो कि इतना पावरफुल था कि उसे ब्लेड का स्वॉर्ड भी नहीं रोक पाता और टूट जाता है। इतने में
एम्ब्रेस की तरह उठकर ब्लेड के पास आकर अपनी स्वॉर्ड उसे दे देती है। एम्ब्रेस के स्वॉर्ड से डिमोनिक पावर्स रिलीज होनी शुरू हो जाती है, पर ब्लेड तो उससे भी ज्यादा पावर रिलीज कर रहा था। वो सीधा जाकर स्वॉर्ड से डीमन गर्ल के ऊपर अटैक करता है, पर इस बार वो डीमन गर्ल इसे भी आसानी से रोक ही लेती है। लेकिन तब एक ट्विस्ट आता है कि उस डीमन गर्ल की शील्ड अचानक से टूटने लग गई। वो भी ये देखकर काफी डर जाती है और तब ब्लेड अपनी पूरी ताकत एक जगह पर कंसंट्रेट करके उसके ऊपर काफी बड़ा अटैक करता है, जिस वजह से आखिर में वो डीमन गर्ल हारी जाती है। और अब इतना ज्यादा खतरनाक अटैक करने से ब्लेड वहीं पर बेहोश हो चुका था। अगले सीन में ब्लेड